नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को बनाया गया राष्ट्रीय कांग्रेस का कोषाध्यक्ष। मोहाली में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था जिसमें फरोशी का धंधा, मालिक व 3 कॉलगर्ल काबू। और लोग नहीं कर रहे कोविड-19 गाइडलाइन की पालना, ट्राई सिटी में 406 नए मामले, 6 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बधाई देने वालों का उनके घर पर देर शाम तक तांता लगा रहा। पवन बंसल को कांग्रेस में मिली बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी हाईकमान ने बंसल पर जताया विश्वास। पवन बंसल को दिया गया कोषाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार। बंसल ने ट्वीट कर किया सोनिया और राहुल गांधी का धन्यवाद। बंसल का कद बढ़ने से कार्यकर्ताओं में उत्साह। पार्टी के आंतरिक संगठन और संचालन में अब बंसल की होगी अहम भूमिका। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। शनिवार को कांग्रेस ने पवन कुमार बंसल को कोषाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया। यह पद पहले अहमद पटेल के पास था। अब पार्टी के आंतरिक संगठन और उसके संचालन में पवन बंसल की अहम भूमिका होगी। पार्टी ने कुछ महीने पहले ही उन्हें एआईसीसी में इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व सौंपा था, जिसे पहले पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा संभाल रहे थे। कांग्रेस हाईकमान की ओर से दी गई इस बड़ी जिम्मेदारी को लेकर पवन बंसल ने ट्वीट कर हाईकमान का धन्यवाद किया। बंसल ने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के मुझ पर विश्वास जताने और कोषाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार देने के लिए धन्यवाद। बता दी कि बंसल भले ही अपना पिछला चुनाव हार गए हूं, लेकिन पार्टी हाईकमान द्वारा उन पर विश्वास जताया गया है। चंडीगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता बंसल को नई जिम्मेदारी मिलने से उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी बात सीधे हाईकमान तक पहुंचेगी, तो वहीं स्थानीय संगठन भी मजबूत होगा। बंसल को नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने उन्हें बधाई दी। बंसल इससे पहले यूपीए की मनमोहन सरकार में बतौर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, जल संसाधन मंत्रालय समेत तमाम विभागों को संभाल चुके हैं। मनमोहन सरकार में ही पवन बंसल केंद्रीय रेल मंत्री भी बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। मोहाली के सेक्टर 82 में एक मसाज पार्लर में देह व्यवहार का धंधा चल रहा था। पुलिस को किसी ने सूचना दी और पुलिस ने डमी ग्राहक भेजा। डमी ग्राहक से सौदा तय करते वक्त पुलिस ने मसाज पार्लर के मालिक और 3 कॉल गर्ल्स को मौके से ही काबू कर लिया। मोहाली के सेक्टर 82 की मार्केट में मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाने का मामला सामने आया है। मामले में सोहाना पुलिस ने 7 लड़कियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यहां पिछले करीब 1 साल से देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिस कारण यहां पर युवकों की भीड़ भी लगी रहती थी। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सेक्टर 82 की मार्केट में मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से डम्मी ग्राहक मसाज सेंटर भेजा गया, जिसके बाद डील फाइनल होने पर इस गोरख धंधे का पूरा खुलासा हुआ। मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि इस मसाज पार्लर में देह व्यापार के लिए 3 से 4 हजार रुपए लिए जाते थे, जिसमें से 1,000 रुपए लड़की को दे दिए जाते थे जो ग्राहक के साथ जाती थी। गुप्त इतलाह मिली सी 82 सैक्टर भी इदा स्पाम अपना SCO नंबर है मोहाली च भी ये काम हो रहा। कल फिर रेड की गई है ते 7 कुड़ियां सी, 1 मुंडा। बहरहाल मामले में आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला की राजीव कॉलोनी में देर रात हुए झगड़े में रविशंकर नामक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका सेक्टर 32 के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पंचकूला में शुक्रवार देर रात राजीव कॉलोनी में एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। हमले में एक और शख्स भी बुरी तरह से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों को चाकू मारे गए थे, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में चंडीगढ़ के बत्तीस हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि इस हमले के पीछे रंजिश क्या थी, इसका भी पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे राजीव कॉलोनी में रवि नामक युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा युवक दीपू सेक्टर 32 के GMCH 32 में भर्ती है। सूचना पाकर मौके पर क्राइम ब्रांच के ACP सतीश थाने पहुंचे। युवक के पिता ने बताया कि उनकी पुरानी कोई रंजिश नहीं थी और रात को वह युवक घर से बाहर आए और उनके लड़के को बाहर बुलाया और उन पर हमला कर दिया। ये आपस में झगड़ा हुआ जी, हम ना तो नहीं दे रहा क्या वजह से हुआ क्या ऐसे नहीं, हम तो सो रहे थे। अच्छा, कितने लोगों का झगड़ा हुआ? ये 2 वहीं थे, 2 यहीं थे। आपके बेटे का नाम क्या है? दीपक। और कितने बजे की घटना है ये? ये 10:30 हुआ क्या? 10 के करीब। ये नहीं बेरा नहीं क्या हुआ क्या नहीं। इकट्ठे बैठे हुए थे ये लोग? अलग 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 वो अपने घर पाते ही। हाँ। इनका प्लान बनाने आता पहले, चक्कू छुरी ले रहे थे ये। अच्छा। ठीक। हाँ। बाहर बुलाया दूसरे छोकरे ना, अगली पूरा काम है और बाहर ही फटका दिया। फिर आगे एक छोकरा तो उसका मारी पीछे। हाँ। वो तो पूरा हो गया जी। अच्छा, अभी आपका बेटा जी। कहाँ है? जी, आपका बेटा भी कहाँ इलाज चल 32 रहा में है? दाखिला दिया जी। आप खुद फोन लेकर के पहुँचे थे वहाँ? हाँ मैं गया जी। ये तो पहले ही चांस हुआ क्या हुआ इनका क्या नहीं, एक ही जगह रहने वाले। हाँ। उठ बैठ वाले थे ये। डबल मर्डर की तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी एक डेड बॉडी मिली है राजीव कॉलोनी से, जो अननोन है, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी देख रहे हैं हम कौन क्या हुआ है। अभी उसकी शिनाख्त भी नहीं हुई है। अच्छा जी। हाँ, ये राजीव कॉलोनी घटना है। अभी प्रेमाफेस आई, अभी ये नहीं पता चला कैसे वारदात हुई है। इस चीज़ की भी छानबीन हो रही है। अभी डेड बॉडी रख दी है और आगे कार्रवाई जारी है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया है कि दोनों युवकों को चाकू मारे गए थे, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में चंडीगढ़ के 32 में रेफर किया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस हमले के पीछे रंजिश क्या थी, इसका भी पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला के मोरनी के एक गांव में एक व्यक्ति की सोते हुए जलने से मौत हो गई। व्यक्ति शराब के नशे में था और उसे पता ही नहीं चला कि रजाई ने कब आग पकड़ी और आग भड़क गई और वह जिंदा जल गया। पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के गांव बड़ियाल में बीड़ी पीने से एक व्यक्ति के जिंदा जलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक का नाम मदन सिंह था, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मदन कल रात शराब पीकर अपने घर पर सोया। इस दौरान जब उसने शराब के नशे में बीड़ी जलाई तो उस दौरान कमरे में आग लग गई। नशे की हालत में होने की वजह से मदन अपना बचाव भी नहीं कर सका। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी मान सिंह ने बताया कि शराब के नशे में मृतक घर पर सोया था और घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। जब आग की लपटें पड़ोस के रहने वाले लोगों ने देखी तो आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक 40 वर्षीय मदन उस आग में जलकर मर चुका था। ऐसा रात एक मैसेज मिला था भी ऐसे मतलब कमरे के अंदर आग लग गई और एक आदमी जल गया जी। ठीक है, जो पता लगा अभी ये शराब पीने का आदी था और घर पे और कोई नहीं था, तो ये बीड़ी पीते हुए उसके बिस्तर में आग लग गई और जल गया। अच्छा, तो और कोई भी नहीं था घर पे मौजूद उस समय? नहीं, कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी दूर पे इसका भाई का घर है, उसने आग लगी हुई देखी और उसी ने मैसेज दिया। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पहले पिता और फिर मां सड़क हादसे में मौत के मुंह में चले गए। 2 बच्चे मासूम अनाथ हो गए थे, जिनका सहारा बने हैं मोहाली के एसपी ट्रैफिक गुरजोत सिंह क्लेर, जो हर रोज बच्चों से मिलते हैं और उनका लालन पालन का जिम्मेदारी उठा रहे हैं।
उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसलिए ट्रैफिक नियमों की पालना जरूर करें। एक रिपोर्ट। मोहाली ट्रैफिक पुलिस गुरजोत सिंह कलेर की गोद में बैठे ये दो मासूम चेहरे और उनकी छोटी आंखों को इंतजार है कि उनकी मां काम खत्म करके घर वापस लौटेगी। लेकिन ये मासूम नहीं जानते कि उनकी मां अब शायद कभी नहीं आएगी। हर रोज की तरह कभी खाना नहीं बनाएगी और ना ही कभी गोद में लेकर उनको लोरी सुनाएगी, क्योंकि पिछली 11 नवंबर को तेज रफ्तार के चलते इन दोनों मासूमों की मां इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इस हादसे में मटौर की रहने वाली मीनू चौहान उर्फ पायल की मौत हो गई थी। मीनू अपने पीछे 8 साल की तानिया और 6 साल के बादल को छोड़ गई है। वहीं कुछ दिन पहले इन मासूमों को प्रभासरा में भी छोड़ दिया गया था। लेकिन इस हादसे को देखने के बाद मोहाली के एसपी ट्रैफिक गुरजोत सिंह कलेर भावुक हो गए, जहां उन्होंने भी शहरवासियों को तेज रफ्तार में वाहन ना चलाने की अपील की है। यहाँ तक कि उन्होंने इन दोनों मासूम बच्चों के बारे में भी बताया। वैसे तो हादसे के बाद दोनों बच्चों को प्रभासरा में छोड़ दिया गया था, लेकिन एसपी गुरजोत को जब भी समय मिलता है वे इन मासूमों को मिलने के लिए जरूर जाते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਡੇਂਜਰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਮ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਉਤਾਰੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। इतना ही नहीं, पंजाब केसरी की टीम भी लोगों को यही अपील करती है कि सड़क पर चलते समय नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि ताउम्र की दूरी से अच्छा है 5 मिनट की देरी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी के 591वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शहर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस महानगर कीर्तन में हजारों की संख्या में लोग आए और शीश नवाया। यह नगर कीर्तन सेक्टर 19 से शुरू हुआ और पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए सेक्टर 15 में संपन्न हुआ। चंडीगढ़ में शनिवार को पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पुरब को समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जो कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 19 से होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी सेक्टर 15 में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान रागी जत्थों की तरफ से शब्द कीर्तन किया गया और 5 प्यारे नगर कीर्तन की शोभा बढ़ा रहे थे।
वहीं गतका टीम भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। नगर कीर्तन के दौरान जहां माइक के द्वारा कोरोना प्रति जागरूक किया जा रहा था, वहीं प्रसाद लेने वाली संगत के हाथ भी सैनिटाइज करवाए जा रहे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कोरोना महामारी से निजात दिलवाने के लिए प्रार्थना भी की। ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 30 ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इस दौरान जहां पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए थे, वहीं मार्केट एसोसिएशन और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से पुष्पों की वर्षा भी नगर कीर्तन के स्वागत के लिए की गई। वहीं जगह जगह पर चाय और पकौड़ों का लंगर भी बांटा गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की सख्ती और अपीलों का भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। यह नजारा देखने को मिला सुखना लेक पर, जहां आए पर्यटक ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पुलिस भी उनके सामने मूक दर्शक बनी हुई है। यही परिणाम है कि लगातार ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में 99 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें 4 की मौत हो गई है। मौतों का कुल आंकड़ा चंडीगढ़ में अब बढ़कर 274 हो गया है। पंचकुला में आज 139 नए कोरोना मरीज सामने आए, लेकिन मौत नहीं हुई है। वहां अब तक 127 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। मोहाली में आज 178 नए कोरोना पेशेंट आए और 2 लोगों की मौत हो गई। मोहाली में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 276 हो चुकी है। ट्राई सिटी में आज कुल 406 नए मरीज आए और 6 मौतों के साथ अब ट्राई सिटी में कोरोना से 677 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आप भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, कोरोना से बचना चाहते हैं, तो गाइडलाइन की पालना करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। और मौसम की जानकारी। शहर में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा भी कम होकर मात्र 37% रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी, लेकिन बर्फानी हवाएं चलने के कारण तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ आगे दीजिए। नमस्कार।